नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में। यह फतेहपुर का वो रेलवे स्टेशन है जिसको आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। आज यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। वो बड़ी चीज क्या होने वाली है, मैं आपको बता दूं कि अभी बनारस से पुणे के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन किया गया है, जिसका स्टाफ जनपद फतेहपुर में भी दिया गया है, जो अभी 9:15 पर बनारस, जब वो बनारस से चलेगी तो फतेहपुर में 9:15 पे रुकेगी। आज उसका पहला स्टाफ यहाँ पे दिया गया है। कल से उसके गाड़ी नंबर, उसका टाइम, आने का जाने का, सारी चीजें उसको बताई जाएंगी, कंप्यूटर में अपलोड की जाएंगी। हालांकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज उस गाड़ी को हरी झंडी दिखा दी है और जनपद फतेहपुर में अमृत भारत का स्टाफ मिला है, उसको हरी झंडी दिखाने के लिए माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी यहाँ पे फतेहपुर में उपस्थित हैं, जो इस चीज की उसको हरी झंडी दिखा के आगे बढ़ाएंगी। हालांकि काफी दिनों से फतेहपुर जनपद में कई खास ट्रेनों के स्टाफ की मांग की गई, जो उठती आ रही है, जिसमें से एक सबसे बड़ी जो सफलता मिली है वो मिली है अमृत भारत एक्सप्रेस का जनपद फतेहपुर में स्टाफ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि फतेहपुर जनपद के जो आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त है फतेहपुर को, उसको भी कई ट्रेनें मिल चुकी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख ट्रेनों का मांग लगातार उठती आ रही है, जिसमें से वंदे भारत है, सियालदह अजमेर है, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है। ऐसी ट्रेनों की मांग हमेशा से उठती आई है, लेकिन उस मांग के जरिए पे आज जो ट्रेन मिली है वो मिली है बनारस पुणे के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि जनपद फतेहपुर के लिए बहुत बड़ी, बहुत गर्व की बात है। इसका मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको हरी झंडी दिखा दी है। जब वो बनारस से चलेगी तो यहाँ फतेहपुर आदर्श रेलवे स्टेशन पे अभी रात में 9:15 पर इसको स्टाफ दिया जाएगा, जिसको हरी झंडी दिखाएंगी साध्वी निरंजन ज्योति जी, जो यहाँ पे मौजूद है, अभी मंच पर है। जैसे भी ट्रेन का आने का समय होगा वो स्टेशन पर आएंगी। फतेहपुर हेडलाइंस के लिए कैमरा पर्सन ज्योति गुप्ता के साथ नदीम जावेद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस, वाराणसी और अयोध्या से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, जो यूपी महाराष्ट्र कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। बनारस पुणे हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस, ये ट्रेन सीधे वाराणसी को पुणे से जोड़ती है और ज्ञानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, झांसी, इटारसी, भुसावल जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। अयोध्या मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस, ये ट्रेन अयोध्या और मुंबई के बीच चलती है, जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। बनारस से नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ, फतेहपुर में भी मिला ठहराव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, बनारस से नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन ट्रेनों के संचालन से उत्तर प्रदेश सहित देश के कई प्रमुख शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत बनारस हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस को प्रयागराज जंक्शन, फतेहपुर और गोविंदपुरी स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने बनारस हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस के ठहराव का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खागा विधायक कृष्णा पासवान और जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि नई ट्रेनों के शुरू होने से लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन को विशेष रूप से आम आदमी, प्रवासी श्रमिकों और तीर्थयात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाते ही लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कई यात्रियों ने इस नई सेवा का स्वागत करते हुए इसे सुविधाजनक और किफायती बताया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिससे यात्रियों को एक बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। प्रयागराज मंडल से संचालित अमृत भारत ट्रेनों की संख्या 26 हो गई है, जबकि पूरे भारतीय रेल नेटवर्क में यह संख्या बढ़कर 66 हो चुकी है। अभी जनपद वासियों में कुछ और ट्रेनों में जैसे स्वतंत्रता सेनानी, सियालदह अजमेर और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के स्टॉप की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि जनपद वासियों की ये मांग कब तक पूरी होती है। फतेहपुर हेडलाइंस के लिए ज्योति गुप्ता के साथ नदीम जावेद की रिपोर्ट।
देखिए 2014 से यात्रा शुरू की थी। आज देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ की पावन धरती से अयोध्या से पुणे, बनारस से पुणे, जिसमें पुणे से बनारस और बनारस से पुणे चलने वाली ट्रेन को प्रधानमंत्री जी ने बनारस से हरी झंडी दिखाई। आप जिस प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, शायद मुझे लग रहा है कि 14 के पहले तो यहाँ स्टेशन ही नहीं था। आज आपको अमृत भारत स्टेशन का यहाँ से रवानगी की है और आप अमृत भारत स्टेशन में खड़े भी हैं। आपको महसूस भी हो रहा होगा कि हम फतेहपुर में हैं कि या अन्य स्टेशन में। लगातार 2014 से स्टेशन हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में काम किया। मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, हमारे जनपद को, दोबा को ये सौगात दी है। यहाँ के बहुत सारे श्रमिक हैं जो महाराष्ट्र जाते हैं, उनके लिए, और बहुत सारे बच्चे पुणे में पढ़ते भी हैं, व्यापार भी लोग करते हैं, सभी के लिए ये सुविधाजनक ट्रेन है। और इसी तरह से मेरी कोशिश रहेगी कि जनपद के लिए अधिक से अधिक और भी कुछ उपलब्ध हो सके। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। हाँ, आज 52 इमली, क्योंकि हमारे जनपद के लिए एक अमर शहीदों का दिन था, जहाँ मैं भी गई थी। 52 इमली में आज के दिन 52 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, शहादत दी थी। उनकी स्मृति में भी हम सब लोगों ने वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। और मैंने अभी मंच से भी आग्रह किया है कि जैसे अन्य स्टेशनों में वॉल पेंटिंग होती है, तो हमारे अमर शहीदों का नाम यहाँ अंकित हो, जिससे लोग समझ सकें कि ये जनपद कौन सा है। जब आदमी चित्र देखता है तो उसका शोध भी करता है। शायद मुझे लग रहा है कि 52 इमली का बहुत पहले उद्धार हो जाना चाहिए था। हमारे राजेंद्र पटेल जी थे, उन्होंने कुछ छाल वगैरह बनवाया था। उसके बाद से मैंने जब 14 में देखा, वहाँ जाकर के तो बड़ी बड़ी घास खड़ी थी। जिस पेड़ में लटकाया गया था, फांसी दी गई थी, वो पेड़ भी सूख रहा था। 31 लाख रुपया ला करके उसका सौंदर्यीकरण करवाया। वहाँ एक आज अमली का पेड़ फल रहा है, फूल रहा है। वो हमारे शहीदों की याद दिलाता है। मैं आज उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ, जिनके कारण आज हम सब लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। जो लगातार देखिए, से पहले लगातार जो हिंसा, प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में जनता को अपने मनमाफिक सरकार चुनने का अधिकार होता है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करती हूँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके अच्छी सरकार बनाएं और अपने पश्चिम बंगाल का विकास करें। चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, मैं तो इतना मानती हूँ कि संवैधानिक पदों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। ये जनता चुनती है। यदि जनता पर विश्वास है तो आप किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। यदि आपने काम किया है तो काम के बल पर जनता वोट देगी। और संस्थाओं पर उंगली उठाना अच्छा नहीं है। ऑब्जर्वर बना के अजय पाल जो शर्मा उनको भेजा गया है, लगातार कल से वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस पर लगातार हमला हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जब सूचना लागू हो जाती है, फिर निर्वाचन अधिकार उसको कैसे चुनाव कराना है उसका दायित्व बनता है। मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आने के पहले ही घबराहट तो अच्छी बात नहीं है। किसी आयोग पर आरोप लगाना, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाना, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, ये उचित नहीं है। और मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल जिस तरह से वहाँ लोग उत्पीड़न झेल रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि जनता वहाँ की जरूर जवाब देगी। मैं आज इतने कह सकती हूँ कि कुछ संस्थाएं हैं जिन पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सरकारें किसी की भी हों, चुनाव के मैदान में जाते हैं लोग, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना उचित नहीं। कितनी सीटें